जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। कल हमने देखा राजस्थानी वेशभूषा एवं आभूषण से संबंधित वीडियो। उसमें हमने केवल वस्त्रों से संबंधित जानकारी प्राप्त की थी। आज हम देख रहे हैं आभूषण के बारे में। जो राजस्थान के लोग हैं किस किस प्रकार के आभूषण पहनते हैं, कहाँ पहनते हैं और उनको क्या कहते हैं, तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि उन आभूषणों को राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है। आभूषण जिसे गहने भी कहते हैं और ये आभूषण कीमती धातुओं से बने होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिर के आभूषण। सिर के आभूषण में बोरला, शीश फूल, रकड़ी, टीका, ये चारों तो लगभग सभी जानते होंगे। कुछ एक आभूषण हैं, उनके नाम है जिनसे हम अनजान होते हैं, तो उनको ही हमें याद रखना होता है, क्योंकि परीक्षक भी ये देखता है कि इन सब के बारे में जानता है या नहीं। जो नॉर्मल है, जिनके नाम हमें आते हैं, क्वेश्चन वहाँ से नहीं देता है, कुछ अलग हट के देता है। सांकली, तावित, मेमंद। मेमद सिर का आभूषण है। ये माता जी के भजन में भी गाया जाता है, सिर का मेमद लाने के बारे में कहा जाता है, तो इस तरह से हमें याद रह जाएगा। तो मेमद भी सिर का आभूषण है। और सिर पर बांधे जाने वाले आभूषण चूड़ा रत्न कहलाते हैं। देखो, विशेष बात है, ये ध्यान रखनी है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सिर पर बांधने वाले आभूषणों को क्या कहा जाता है, या चूड़ा रत्न कहाँ पहने जाते हैं। किसी भी तरह से प्रश्न को घुमा करके पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि सिर के जो आभूषण होते हैं उन्हें चूड़ा रत्न कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आपको अगर ध्यान हो तो रामायण में सीता ने अपनी निशानी के तौर पर, अपनी मौजूदगी की निशानी के तौर पर हनुमान जी को चूड़ामणि दी थी, जिसे देखकर श्री राम भगवान पहचान सके, ये पता कर सके कि हनुमान जी सीता के यहाँ होकर आए हैं, यानी सीता से मिल के आए हैं, तो उसे चूड़ामणि निशानी में दी थी। तो चूड़ा रत्न कहते हैं सिर के आभूषणों को। नाक के आभूषण। नाक के आभूषणों में नथ, लौंग, कांटा, चूनी, चोप, बारी। ये जो चूनी चोप है, इसके बारे में पहले परीक्षा में पूछा गया है कि चोप आभूषण कहाँ पहना जाता है, या चूनी शरीर के कौन से अंग का आभूषण है, तो इसे आप याद रखें। लगभग सभी में कुछ आभूषणों के नाम तो हम जानते हैं और कुछ के नहीं जानते हैं, तो उन्हीं को हमें याद रखना है। कान के आभूषण। कान के आभूषणों में झुमका, बाली, पत्ती, सुरलिया, कर्णफूल। कर्णफूल, देखो, कर्ण यानी कान होता है, तो कान में जो पहने जाते हैं आभूषण वो कर्णफूल कहलाते हैं। इसके अलावा पीपल, पत्रा, अंगूठिया। अंगूठिया भी पूछ लिया जाता है। झेला, झेला जो लटकन होती है, झेला, लटकन, जमेला, फूल और झुमका, तो ये सभी कान के आभूषण हैं। पुरुषों को भी कान के आभूषण पहनने का शौक़ होता है, और पुरुष जो कान का आभूषण पहनते हैं उसे मुर्किए या मुर्की कहा जाता है, यानी छोटी सी बाली टाइप पहने रहते हैं, उसे मुर्की कहा जाता है। ये पुरुषों का आभूषण है। तो आपको याद रखना है कि पुरुष कान में जो आभूषण पहनते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे मुर्किए या मुर्की कहा जाता है। इसके बाद है गला या छाती के आभूषण। छाती के आभूषण से अर्थ है कि गले में पहने जाने वाले आभूषण जो छाती तक लगते हैं, यानी छाती तक लंबे होते हैं, तो इसीलिए गला या छाती के आभूषण इन्हें कहते हैं। तुलसी बजट्टो या बजट्टी, हालरो, पोत, चंद्रमाला, कंठमाला, चंपाकली, कंठी, पंचमढ़ी, मटरमाला, मोहनमाला, चंदनहार, थमनिया, कंठसरी, जुगावली, निबोरी, ये सभी गले के आभूषण हैं। जुगाली तो जो जानवर, गाय वगैरह होती है, वो अपने मुंह में जो खाद्य पदार्थ लेती है उसको बहुत देर तक अपने मुंह में घुमाती है, उसे तो कहा जाता है जुगाली। जुगाली करना। और जो गले का आभूषण है वह जुगावली है। बाजू के आभूषण। तो बाजू के आभूषणों में देखते हैं ठड्डा, वट्टा, तकमा, बाजूबंद, पटफूंदना, अणत, पूंचिया। ये सब बाजू यानी कि कोहनी से ऊपर, कंधे से नीचे जो आभूषण पहने जाते हैं उन्हें बाजू के आभूषण कहा जाता है। हाथ के आभूषण में चूड़ियाँ, चूड़ा, कड़ा, ये सब तो हम जानते ही हैं। और मोखड़ी, हाथ के आभूषणों में मोखड़ी जो लाख की होती है, लाख का कड़ा होता है, उसे मोखड़ी कहा जाता है। लाख की चूड़ियाँ भी पहनी जाती है। इसके अतिरिक्त बंगड़ी, हथपूल। हथपूल जो
कलाई में एक कड़े के समान होता है और पांचों उंगलियों में भी पहना जाता है। जो ये पांचों उंगलियों में अंगूठियाँ पहनी जाती है और वो अंगूठियाँ कलाई के कड़े तक जुड़ी हुई रहती है, तो उसे कहते हैं हथफूल। कंकण, तो ये कंगन को कहा जाता है। नवरत्न, गजरा, नौगरी, गोखरू, नवरत्न, हारपान, ये सभी हाथ के आभूषण हैं। अंगुली के आभूषण, हाथ की अंगुलियों के आभूषण क्या कहलाते हैं? बीटी, अंगूठी, छल्ला, दामना। दामना महत्वपूर्ण है, याद रखें। अंगुली के आभूषणों में दामना, स्थान, छड़ा, अरसी। अरसी कहते हैं अंगूठे की अंगूठी को, यानी कि जो अंगूठे में पहनी जाती है उसको अरसी कहा जाता है। कमर के आभूषणों में देखते हैं कंदोरा, करधनी, तगड़ी या कर्णकृति। कंदोरा, करधनी, तगड़ी या कर्णकृति। पैर के आभूषण में कड़ा, पाइजेब, लंगर। ये कड़ा देखो हाथ के आभूषणों में भी आया है और पैर के आभूषण में भी कड़ा आया है। तो पहले एक एक मोटी चांदी की या किसी भी और धातु की चूड़ी टाइप, जिसे कड़ा कहा जाता है, पैरों में पहना जाता था। इसके अतिरिक्त पाइजेब, लंगर, नुपुर, नुपुर कहते हैं घुंघरू को, ये पैरों में पहने जाते हैं। झांझर, ये भी घुंघरू की तरह ही झांझ आवाज़ होती है इसकी। नेवरी, लच्छा, टोड़ा, आंवला और टाँका, ये सब पैर के आभूषण हैं। इसके बाद देखते हैं हम पैर की अंगुली के आभूषण। पहले देखे हमने हाथ की अंगुली के आभूषण, अब देखते हैं पैर की अंगुली के आभूषण। बिछिया, जिसको सभी जानते हैं, उसी को गौर, पगवान, फोलरी आदि भी कहते हैं। पगवान यानी पैर में पहने जाने वाली, पग में पहने जाने वाली, और फोलरी भी इसे कहा जाता है। इसके अतिरिक्त गौर इसका नाम है। दांत का आभूषण, अब आपको लगेगा दांत में भी क्या कोई आभूषण पहना जाता है, लेकिन जो कीमती धातु है उसका प्रयोग दांत में किया जाता है तो उसे आभूषण ही कहेंगे। और उसे क्या कहा जाता है? जो दांत में सोने या चांदी का कुछ रखा जाता है, यानी दांत को भरने के लिए कई बार गैप हो जाता है, टूट जाता है, तो जो पैसे वाले संपन्न लोग होते हैं वह सोने या चांदी का बनवा लेते हैं या उसको जहाँ से टूटा फूटा है वहाँ से भरवा लेते हैं, तो उसे कहा जाता है रखन। तो आप याद रखें, दांत में जिसे रखवाया जाता है धातु को उसे रखन कहा जाता है, उसे ही दांत का आभूषण कहते हैं। तो ये थी हमारी आभूषणों से संबंधित जानकारी। यहाँ हम कला और संस्कृति से संबंधित वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भूगोल, हिंदी व्याकरण और साइकोलॉजी के भी वीडियो भी हमने यूट्यूब अतिशय एकेडमी चैनल पर डाले हुए हैं, तो उनको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में लिंक को क्लिक करें और सभी वीडियो को प्राप्त करें। क्रम से हमने सारे टॉपिक वाइज वीडियो बनाए हैं। डेली आप अगर 4 वीडियो भी पढ़ते हैं, सभी सब्जेक्ट के एक पढ़ो या किसी भी एक सब्जेक्ट के 4 वीडियो पढ़ो, तो आपका जल्दी से रिवीजन होगा। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न है और अभी रीट के एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से सभी टॉपिक पर प्रश्न बनाए गए हैं। ये आभूषणों से संबंधित वीडियो था, बहुत छोटा सा वीडियो बना है। इसी में हमने विवाह के कुछ रिवाजों से संबंधित जानकारी भी दी है, यानी क्या कहते हैं उन्हें, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी वीडियो में हमने कुछ 4 शब्द डाले हैं। टीका, टीका कहते हैं विवाह के पूर्व उच्च जातियों में वर्ग को ये वर वधु को निश्चित करने के लिए, जिसे हम कह सकते हैं वर को निश्चित करने के लिए, क्योंकि टीका लड़की के घर से लड़के के घर जाता है, तो वर को निश्चित करने के लिए ब्राह्मण द्वारा संपन्न करवाया जाता है, जिसे हम सगाई भी कह सकते हैं। इसके बाद पीठी, पीठी क्या है? वर वधु सौंदर्य को निखारने हेतु, वर वधु के सौंदर्य को निखारने हेतु स्त्रियों के द्वारा हल्दी व आटे का उपटन बनाकर शरीर पर लगाया जाता है, जिससे रंग निखरता है। इसके बाद देखते हैं फेरा। फेरा वैसे तो सभी जानते हो आप, अग्नि के समक्ष वरवधु के 7 फेरे 7 वचन के साथ अटूट विवाह बंधन में बांध देते हैं उन्हें, जिसे परिणय सूत्र कहते हैं। इसके बाद है सीख, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट लगा लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। सीख क्या है? सीख है विवाह संपन्न होने के बाद वर वधु एवं बारातियों को जो भेंट दी जाती है उसे सीख कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे हिंदी भाषा साहित्य से संबंधित प्रश्न आएंगे, राजस्थान की भाषा एवं साहित्य, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हमारा लगभग कला एवं संस्कृति का जो पोर्शन है वो पूरा होने पे है। इसके बाद हम अगले
किसी और टॉपिक और सब्जेक्ट पर प्रश्न बनाएंगे। तो आप देखते रहिए, आपके रीट के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो है ही, पर रीट के लिए आप बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हो इन प्रश्नों के माध्यम से और इन वीडियोस के माध्यम से। वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल